अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बात करूँगी नैना की और सलमा की। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं सिर्फ पॉइंट वाली बात बताऊँगी आपको। ऐसे बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ पॉइंटेड बात आपको बताऊँगी और फैसला आप करना कि कौन सही है और कौन गलत। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं गलत का साथ दे रही हूँ और मैं कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ और मुझे गलत का साथ देने के लिए मुझे भी सज़ा मिलेगी। क्या क्या भी सोच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फैसला बस मैं सलमा की बात करूँगी। ठीक है, तो सलमा की बात मैं करूँगी कि उन्होंने अभी फिर से एक वीडियो डाली है। उन्होंने उसमें कुछ पासपोर्ट प्रूफ तरीके बताया है और वही घिसी पिटी पुरानी चैटिंग वेटिंग वगैरह सब बताई। तो ये सब वापस से बताने का क्या मतलब है? आप बताओ, ये सब फिर से दोहराने का क्या मतलब है? मैं आपको बताती हूँ। ये सब इसलिए दोहराया गया है क्योंकि अब ये मुश्किल से ये मामला ठंडा हुआ था। अभी मुश्किल से ये सब चीज़ें थमी थी और कुछ यूट्यूब पे अच्छा देखने को मिल सकता था हमको, लेकिन नहीं। सलमा को चाहिए अभी भी बड़ी फ्रेम। सलमा को चाहिए कि वो एक तरह का इस तरह से मतलब माहौल बना ले कि फिर से सबका ध्यान सलमा की तरफ हो जाए और सितारा को उसको बर्बाद करना है। वो तो जाहिर सी बात है, वो सितारा से वो जलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सितारा को बर्बाद भी करना चाहती हैं। और उनको जो शायद मेरे ख्याल से उनको जलन हो रही होगी कि सितारा आराम से एंजॉय कर रही है, दुबई में घूम रही है, फिर रही है, और वो सब जलन सलमा खुलकर तो नहीं निकाल सकती। लेकिन इसीलिए सलमा ये सब प्रूफ वापस लेकर आई हैं ताकि ये सब मामलात वापस से उछले, फिर से यहाँ पर बात सब कुछ करना चालू हो जाए, लोगों के पास वापस ये टॉपिक पहुँच जाए और कहीं ना कहीं सलमा वापस चर्चा में आ जाए। ठीक है, तो सलमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब करके आपको क्या मिलेगा? आप साबित क्या करना चाहती हैं? अगर आप इंसाफ चाहती तो आप ये काम नहीं करती। इंसाफ अगर आपको चाहिए होता तो आप अपने हस्बैंड पे केस करती, आप सितारा पे केस करती, लेकिन नहीं। आप डरती हो क्योंकि आप गलत हो। आप बोल रहे हो ना कि आपके हस्बैंड पे केस हुआ है, तो आपके हस्बैंड पे जो जो बात को लेकर केस हुआ है वो ये बात नहीं है कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ कोई चीटिंग की है, कि आपको धोखा दिया है। नहीं, ऐसा केस नहीं है आपके हस्बैंड पे। आपके हस्बैंड पे केस ये बना है कि आपको आपके हस्बैंड से जान का खतरा है। ठीक है ना, ये केस आपके हस्बैंड पे हुआ है और इसीलिए ये मुकदमा शायद वहां पर चल रहा है। और आप कितना सक्सेस हो गए यार? आप कहाँ जाना चाहते हो यार? कोई अपने आप को इतना गिरा के कोई कहाँ जाएगा यार? सलमा, सब कुछ शांत हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था, तो फिर आपको कोई कोई वजह नहीं थी वापस ये सब टॉपिक छेड़ने की। अगर आप सही होते ना तो ये सब टॉपिक वापस नहीं छेड़ते। अब लेकिन वल्लाह आलम जाने आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं नहीं जानती, मैं दावे के साथ नहीं कह सकती कि आप सही हो और सितारा गलत है, कि सितारा सही है कि आप गलत हो, मैं ये नहीं जानती। ये बात सिर्फ आप और सितारा और आपके हस्बैंड ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह यूट्यूब पे बार बार अपनी पर्सनल रिश्तों को लेकर इस तरह नुमाइश करना क्या अच्छा लगता है? नहीं सलमा, ये ठीक नहीं है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप अदालत में जाओ। आप जहाँ रहते हो वहाँ के कानून तो काफ़ी अच्छे हैं। इस बात की सुनवाई तो आपकी पहले होगी। तो आपको जो केस करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हो, और जो नहीं करना चाहिए था वो आप यूट्यूब पे आके कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है भाई? मुझे तो यही समझ में आता है कि आप बस यूट्यूब पे चर्चा में रहना चाहते हो और आपको आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है।
आपको आपकी बेटियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जवान जवान बच्चियां हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा। अगर ये मामला ठंडे हो चुके थे तो उनको ठंडा होने देती सलमा। मुझे लगा था कि आपको कहीं ना कहीं अक्ल आ गई होगी कि आपने ये मामला यूट्यूब पे लाके, YT पे लाके कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो ये सोच रही थी कि आपने गलती से ये यूट्यूब पे गुस्से में आके आपने यूट्यूब पे ये सब कुछ बात बोली है, लेकिन बार बार यूट्यूब पे ये बात लाना, ये गलती नहीं हो सकती सलमा। ये सोची समझी साजिश है आपकी। इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिवाय बदनामी के कुछ नहीं। तो मेरा कहना तो यही था, अगर कुछ ऐसी बात भी थी तो आप अपने आपस में बैठकर उसका सुलह कर सकते थे यार। कुछ मामलात अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। जब अगर कोई बात अपने बस में ना हो, आपको लगे कि नहीं ये बात मेरे बस में नहीं है, मैं इसको नहीं हैंडल कर सकती, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हमें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। और यकीन मानो अल्लाह इसका बेहतरीन फैसला करता। पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगी, बस मैं इतना ही कहना चाहती थी कि सलमा आपको ये सब करके क्या मिल रहा है? इस तरह बार बार यूट्यूब पे लाके आप क्या साबित करना चाहते हो? और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि ये जो आप बोल रहे थे वीडियो में कि मेरी लास्ट वीडियो है, अब इसके बाद मैं ये टॉपिक पे कभी बात नहीं करूँगी, मैं कभी अभी ये सब कुछ अब मैं नहीं लाऊंगी यूट्यूब पे, तो फिर लाइव आने का क्या मकसद था? अगर आप ये टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, ये सब कुछ नहीं लाना चाहती थी, तो फिर आपने ये व्लॉग क्यों बनाया? ये सब पासपोर्ट ये सब क्यों शो किए आपने? और ये सब शो करने के बाद आप बोल चुके थे कि मैं ये मामलात को नहीं छेड़ना चाहती, मैं अब बात नहीं करूँगी। तो फिर आप सीधी सिंपल, आपकी जो पहले आप व्लॉगिंग करती थी, आप उस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकती थी, लेकिन नहीं। आप लाइव में आके क्या क्या बोल रही हैं और लोग क्या क्या बोल रहे हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़ी सी नैना की तरफ, ठीक है? तो नैना को मैं अब नैना कहने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, उसको तो मुझे अब एहसान फरामोश कहने का ही दिल करता है। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ यार, कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है, वो भी अपने ही लोगों के लिए, अपने ही खाला के लिए और अपने ही सगे भाई के लिए। कोई इतना कैसे यार? आप लोगों की लाइव में जा रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, और उन लोगों की लाइव में आप गए हो, आपको पता है कि ये मैं अगर कोई कदम उठाऊंगी, मैं मेरी खाला की यानी सलमा की लाइव में मैं जाऊंगी, या किसी की भी, सलमा की नहीं, अगर मैं किसी की भी जो सितारा के और बाबर और दिलबर के खिलाफ बोलता है, अगर मैं उन्हीं की लाइव में जाकर बात करूंगी, तो ये मेरे अपनों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाएगा। लेकिन ये आपने एक बार नहीं, बार बार ये किया है। पहले भी एक बार आपने सितारा के हेटर्स की ही आप लाइव में जाके आपने बात की थी, और मुझे लगा ये जानने मिला था कि कहीं ना कहीं वो पहले आपके लिए भी गलत बोला करते थे, फिर भी आप उनकी लाइव में जाके आपने उनसे बात की। तो आप क्या सितारा से आप भी जलने लग गए हो? आपको भी जलन हो गई है सितारा से? इसका मतलब तो यही आता है कि जहाँ लोग सितारा की बुराई करते हैं, जो सितारा के हेटर्स हैं, जो लोग उनकी बात करते हैं, आप वहीं पर जाकर आप मज़े लेते हो, आप हंसते हो। अगर आप सही होते तो आप सलमा की लाइव में लोगों को इतना बोल सकते थे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना बोल सकते थे कि नहीं, मेरे भाइयों के बारे में बात मत करो, कि अब ये सब मामला चल रहे जो भी है, आप सितारा के बारे में मत करो। तब हमको यकीन होता कि नहीं, आप भी वफादार हो अपने भाई के लिए, अपने खाला के लिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी सितारा से जलते हो, मुझे लगता है। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है। और यार सितारा तो चलो मान लो वो दूर की रिश्तेदार है आपकी, आपका दूर का रिश्ता है, वो एक खाला है आपकी, लेकिन बाबर भाई ने ना, वो आपके सगे भाई हैं, और वो ऐसे भाई हैं जिसने, बाबर और दिलबर दोनों ऐसे भाई हैं
जिसने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, और तुमको सपोर्ट करने के वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है, फिर भी उन्होंने तुमको सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि तुम उनकी छोटी बहन हो। और जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है, तो एक भाई को अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक भाई तो बराबर अपना फर्ज निभा रहा है, अपनी बहन का साथ दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक बहन क्या कर रही है? नैना, तुम क्या कर रही हो बाबर के लिए? कुछ भी नहीं। आप इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो नैना? आप कैसे हो सकते हो? क्या भूल गए? आपको कुछ भी याद नहीं? आपको हर मसले में बाबर ने सपोर्ट किया है। चाहे पहले आप जॉब करते थे, वहाँ आपका पैसा फंस गया था, पेमेंट नहीं दी थी, क्या था वगैरह। जब मैं आपके पहले व्लॉग काफ़ी शौक से देखा करती थी नैना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इतने घमंडी हो जाओगे, आप इतने मतलबी हो जाओगे। मुझे नहीं पता था सही में। अगर सितारा के साथ साथ मुझे भी एक सीख मिली है कि दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई कभी भी बदल सकता है। तो मैं बाबर भाई की बात करूंगी कि बाबर भाई ने तो अपना फर्ज अच्छे से निभाया, लेकिन नैना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो तो मज़े ले रही थी। जब सितारा को, बाबर भाई को गलत बोला जा रहा था, तो नैना मज़े ले रही थी, सुन रही थी, हंस रही थी। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। और अगर आप में जवाब देने की हिम्मत नहीं है, आपको लगता है कि आपके जवाब देने से आपके सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे या कुछ व्यूज़ कम हो जाएंगे, तो फिर आपको लाइव में जाना ही नहीं था। आपको सलमा की लाइव में जाने की कोई जगह ही नहीं थी कि आप जाओ। आप नहीं जाते तो अच्छा होता, लेकिन आप गए, आपने बातें की, आपने मज़े लिए, आपने हंस हंस के बातें की। ये गलत है नैना, ये गलत है। आप में घमंड आ गया है, ईगो आ गया है आप में। लेकिन एक बात याद रखना, जिस चीज़ का तुम घमंड कर रहे हो, जिस चीज़ का तुम्हें ईगो है, वो सब कुछ तुम्हें सितारा से ही मिला है, अपने भाई बाबर से ही मिला है। उन दोनों के सपोर्ट से ही तुम आगे आई हो। ये मत भूलना, याद रखना अच्छे से। और बाबर भाई को कितना कुछ सुनना पड़ा, अपने ही सपोर्टरों की बातें कितनी सब उनको सुननी पड़ी। आप तो जानते होगे ना कि आपने ये कुछ वो पठान को जो रिएक्शन दिए थे, जो बातें हुई थी, वो बात पे बाबर भाई ने उस बात पे भी आपका साथ दिया, आपका सपोर्ट किया, सब कुछ। सब बोल रहे थे उनको कि आपने नैना का साथ क्यों दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपनी बहन का साथ दिया। और बहन ने क्या किया? नैना, तुमने क्या किया? अपने ही भाई को धोखा दिया। तुम्हारा भाई तो लोगों से लड़ रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम वही बात करने वालों के साथ हंस हंस के अपने भाई की बातें सुन रही हो, लेकिन अपने मुंह से नहीं बोल रही हो कि ऐसा मत बोलो। अगर बोलने की हिम्मत नहीं है तो आप लाइव में जाना ही नहीं चाहिए था आपको। बाबर भाई और दिलबर भाई दोनों सितारा के सपोर्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं नैना को सितारा से तकलीफ है। दोनों भाई अगर सितारा का साथ दे रहे हैं तो वो बात नैना को बर्दाश्त नहीं हो रही है, और दिलबर भाई के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। इससे पहले भी, जहाँ तक मैंने देखा है, इससे पहले भी बाबर भाई ने सबको मिलाने की बात की थी। उन्होंने एक पार्टी रखी थी, अपना हमजा की बर्थडे पार्टी रखी थी, तो वहाँ पर भी नैना ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पार्टी को बिगाड़ने में। और आज अगर सितारा और बाबर भाई और दिलबर भाई अगर बाहर घूमने गए हैं तो वो कहीं ना कहीं नैना से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो ये काम में लगी हुई हैं कि किसी तरह से इनका ट्रिप खराब हो जाए, है ना? यही बात है ना?
अगर ये बात नहीं है तो क्लियर करो नैना, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है। नैना आप एहसान फरामोश हो, आप धोखेबाज हो, आप अपने ही लोगों को धोखा देते हो। और कहीं ना कहीं मैंने जो तुम्हारा नाम रखा है ना नागिन, वो बिल्कुल सही है नैना, तुम एक नागिन हो। और तुम्हें नागिन बोलने से कुछ लोगों को तकलीफ हुई शायद, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इस तरह से मत बोलो। लेकिन मैंने बिल्कुल पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने कहीं गुस्से में नैना को ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, मैंने गुस्से में नैना को नागिन बोल दिया तो कोई ज़्यादा तो नहीं हो गया। लेकिन आज मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैंने तुम्हारा नाम जो नागिन रखा है बिल्कुल सही है। तुम एक नागिन ही हो नैना, तुम एक नागिन हो और तुम्हारा हस्बैंड एक बंदर है। शाहरुख एक बंदर है और तुम एक नागिन हो, समझी? क्योंकि धोखेबाजों के साथ, मतलबी लोगों के साथ मैं ऐसे ही बात करती हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ मैं कुछ गलत नहीं बोलती, लेकिन फिर भी अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने जो बोला है वो सही बोला है, ठीक है? बस इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।